दो बाइक्स आज हमारे सामने खड़ी हैं। एक है बजाज की तरफ से आने वाली सीएनजी बाइक, वही है एक हाईली डिमांडेड बाइक यानी कि हीरो की एक्सट्रीम 125 सीसी की बाइक। तो दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होने वाला है, क्या कंपैरिजन होने वाला है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बजाज की सीएनजी बाइक। तो जब आप सीएनजी बाइक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको एक प्रीमियम वाला लुक फील कराएगी, एक प्रीमियम बाइक होने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम भी प्रीमियम नहीं है, दोनों में आइए एक एक करके कंपैरिजन बता देते हैं, एक एक करके दोनों के कुछ चेंजेस वगैरह आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको हम ऊंचाई से ही बता दें तो यहाँ पर भैया थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस में बाजी मारती है हीरो की एक्सट्रीम, यानी कि यहाँ पर मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं जब हम बजाज की बाइक पर जाते हैं यानी कि सीएनजी वाली बाइक पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस में 10 mm का फर्क है। वहीं दूसरा क्या फ़र्क है, दूसरा फ़र्क हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं सीएनजी वाली बाइक, तो सीएनजी बाइक की जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि 820 mm की सीट हाइट होने वाली है सीएनजी वाली बाइक की। वहीं जब हम एक्सट्रीम की देखते हैं तो यहाँ पर होने वाली है 794 mm की, यानी कि एक्सट्रीम की जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी आप मतलब कंफर्टेबली चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, नए और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाती है। जैसे कि जब आप इसकी टंकी खोले, देखो बड़ी, पहले तो सीट बड़ी है, कंफर्टेबल है, एक्सट्रीम से कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें आपको सीट देखने के लिए मिलती है सीएनजी बाइक में। एक बार सीट खोल लेते हैं हम, आपको सीट हमने पहले से ही खोल के रखी थी। तो यहाँ पर जब आप इसकी सीट हटाएंगे तो सीट के अंदर देखो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि क्या क्या मिलता है जब आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो टंकी होने वाली है, ये जो टंकी आप देख रहे हैं 16 किलो की टंकी है, जिसमें आपकी 3 kg तक की सीएनजी फिल हो जाती है। साथ में यहाँ पर एमरॉन की बैटरी है, अंदर में ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है। यहाँ पर देखो 2 लीटर का आपको फ्यूल का टैंक यानी फ्यूल की टंकी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में ये जो मॉडल है इसका बेस वेरियंट है, इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक इसका डिस्प्लेट वाला आता है फ्रंट में, और एक ये वाला जो फ्रीडम आप देख रहे हैं, ये वाली जो फ्रीडम होने वाली है ये इसकी बेस वेरियंट है, यानी कि 1,10,000 के करीब कीमत में आने वाली है। साथ में यहाँ पर देखो आपको किक भी देखने के लिए मिल जाती है। ये जो इंजन आप देख रहे हैं इसमें आपको 9.5 bhp की पावर, 9.5 Nm का टॉर्क मिलता है देखने के लिए। वहीं जब आप एक्सट्रीम देखते हैं तो एक्सट्रीम का जो पावर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, यानी कि 11 bhp की पावर, 11 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। डिस्प्लेट वाला वेरिएंट ये भी होने वाला है, ये ABS वाला नहीं है, दोनों में ही आपको CBS यानी कि कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम आपको दोनों में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई इसका मीटर देख लेते हैं कि भैया मीटर में क्या कुछ फंक्शंस होने वाले हैं। तो बेस वेरिएंट है, जब आप इसका ऊपर का वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको फुल्ली डिजिटल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी फंक्शंस आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर इंजन चेक की बात हो, ट्रिप मीटर की बात हो, या फिर हो फ्यूल गेज की बात, यहाँ पर देखो आप लगा के और यहाँ से सीधा ही सीएनजी फिल करवा सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पर 2 लीटर तक की टंकी है। माइलेज की मेन बात होती है दोनों ही गाड़ियों में भैया, तो ये जो गाड़ी आपकी एक बार 2 लीटर टंकी भरवाएंगे और सीएनजी दोनों चीज़ें भरवाएंगे तो 350 के ऊपर चलेगी, यानी कि 70 के ऊपर का माइलेज देती है। यहाँ पर देखो एक्सट्रीम जब आप देखें तो देखो वही 10 लीटर वाली टंकी आपको देखने के लिए एक्सट्रीम में मिल जाएगी। 10 लीटर की टंकी है और साथ में माइलेज भी इसका भी अच्छा है, 60 kmpl तक का तो आपको देना ही चाहिए इसमें माइलेज। और क्या क्या मिलता है आइए एक बार मीटर देख लेते हैं। तो जब आप इसका मीटर ऑन करेंगे तो देखो इसमें सारे ही वेरिएंट्स में जो मीटर है वो डिजिटल ही देखने के लिए आपको इसमें मिलेगा। बता क्या क्या रहा है, तो यहाँ पर आपको जो RPM है 11,000 RPM तक जाने वाला है। इंजन के चेक की बात हो, हैज़र्ड लाइट की बात हो, ये सारे ही लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। सिंगल हैंडल बार दोनों में ही होने वाला है, दोनों ही रिलायबल इंजन के साथ आती है। किक दोनों में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो ये जो इंजन है एक पावरफुल इंजन है, देखो यहाँ पर एक्सेसरीज में क्या क्या है। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लेग गार्ड अलग से लगवाना पड़ेगा, इंजन का काउल लगवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें साथियों एक्सट्रीम 125R में, यहाँ पर एक्सट्रीम 125R की बैचिंग होने वाली है, देखने पर एकदम काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेगी। दोनों की गाड़ी की फ्रंट लुक की बात कर लें तो यहाँ पर जब आप देखते हैं एक्सट्रीम, तो देखो जो इसका लुक होने वाला है एक्सट्रीम का, ये देखने पर यार बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। शार्प लाइट आने वाली, एकदम शार्क की तरह देखने पर लाइट लगेंगी। साथ में यहाँ पर आपको DRLs देखने के लिए मिलेंगी। जब आप इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है, देखो लाइट्स तो आपको इसमें भी LED मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखो मजबूती भर भर के दी है, यानी कि जो इसका चेसी फ्रेम है वो हेडलाइट में भी है, तो यानी कि मजबूती अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी। साथ में फ्रीडम बजाज की बैचिंग होने वाली है। तो ये जो आप सस्पेंशन देख रहे हैं 41 mm के, वही जब आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पर भी 41 mm के टेलीस्कोपिक में सस्पेंशन। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो एक्सट्रीम में आपको देखने के लिए मिलता है 190 और 17 इंची का टायर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर
सकता है। देखो टायर का साइज़ दोनों में ही सेम होने वाला है, फ्रंट के टायर की जब हम बात करते हैं, और साथ में दोनों में ही जो एलॉय व्हील हैं वो भी लगभग सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। दोनों के ही जब आप एलॉय व्हील देखेंगे तो एलॉय व्हील के भी दोनों में सेम देखने के लिए मिल जाएंगे साथियों। वहीं हम दोनों की कर्व वेट की बात करते हैं तो कर्व वेट कितना होने वाला है। देखो कर्व वेट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि यार देखो पेट्रोल वाली गाड़ी है 138 kg के करीब कर्व वेट होने वाला है, यहाँ पर 120 kg के करीब कर्व वेट होने वाला है। साथ में दोनों की प्राइस रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो प्राइस होने वाली है 1,20,000। इसमें देखो दो मॉडल आते हैं, एक 1,20,000 ये वाला, 1,10,000 वाला है। एक्सट्रीम में भी 1,15,000 के करीब प्राइस होने वाला है। 2-5 हज़ार ऊपर नीचे अपनी अपनी सिटी के हिसाब से ये जो प्राइस है ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी शोरूम पर जाकर ही। आप बजाज की किसी भी गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं और आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप मधुर बजाज ओखला फेज 2 में जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट राइड मिलेगी। सीट की जब बात होती है एक्सट्रीम की तो देखो उसकी तो सीट हमने आपको खोल के यहाँ पर दिखा दी है कि किस तरीके की यहाँ पर सीट होने वाली है। और जब यहाँ पर एक्सट्रीम की बात होती है सीट की तो देखो एक्सट्रीम की जो सीट है, चाहे पिलियन की सीट की बात हो या फिर वो फ्रंट की सीट की बात, दोनों ही सीटें आरामदायक हैं। थोड़ी सी कुशनिंग हार्ड है इसमें, थोड़ी सी उसमें आरामदायक है। ज़्यादा लोग मतलब 3 लोग बैठ भी सकते हैं उसमें, लेकिन बैठना तो खैर नहीं चाहिए, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर देखो एक बार हम आपको खोल के दिखा देते हैं कि भैया इसमें कितना स्पेस होने वाला है। जब आप इसको खोलेंगे यहाँ से ईजीली आपकी खुल जाएगी, और जब आप सीट को खोलेंगे एक बार हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से खोल के सीट, तो देखो एक बार ही हम ट्राई करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर खुलेगी, तो यहाँ पर जब आप सीट खोलेंगे तो देखो सीट में आपको अंदर में स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है। तो देखो स्पेस दोनों में ही नहीं है ज़्यादा, ये नॉर्मल चीज़ है साथियों। साथ में जब आप इसको लगाएंगे तो देखो जब आप इसका रियर का लुक देखेंगे तो रियर में आपको एलईडी में टेल लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें एक प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि ये जो इसकी टेल लाइट है, चाबी लगाते ही फ्रंट की DRLs और टेल लाइट दोनों ही चीज़ें ऑन हो जाती हैं। वहीं जब हम जाते हैं अपनी CNG वाली बाइक पे, यानी कि NX4, ये जो इसका मॉडल नंबर है वो है, जब आप इसको चालू करते हैं तभी चालू करने के बाद ही जो सारी चीज़ें हैं, फिर चाहे लाइट्स की बात हो, एक बार हम इसको अब न्यूट्रल हमने कर लिया है अभी और चालू करते हैं। देखो चालू करने पर ही, एक बार और चालू कर लेते हैं, चालू करने पर ही इसकी जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर ऑन होंगी। फिर चाहे फ्रंट की लाइट की बात हो या फिर रियर की टेल लाइट की बात हो, ये दोनों ही चीज़ें आपकी चालू होने के बाद होंगी। एक बार साउंड सुनवा देते हैं दोनों ही गाड़ियों का। पहले CNG बाइक को सुन लेते हैं, यहाँ पर माइक लगा। साउंड बढ़िया है, देखो यहाँ पर टैंक पर भी बजाज का लोगो है, बढ़िया है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया साउंड होने वाला है। दोनों में ही आपको एलईडी में टर्न ऑन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको चालू कर लेते हैं एक बार, तो चालू करके एक बार हम दिखाते हैं आपको गाड़ी। तो गाड़ी हमने चालू, 1 मिनट हम आपको जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और दिखाते हैं इंजन का साउंड। तो देखो इंजन में भी अच्छा खासा आपको साउंड देखने के लिए मिलेगा। अब देखो गाड़ी कितना रोड पकड़ के चलती है वो देखने के लिए हमें पीछे का टायर देखना पड़ेगा, और जब पीछे का टायर देखेंगे तो 120, यहाँ पर एक बार ISO बढ़ा थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 120, 80, और यहाँ पर आपको मिलता है 17 इंची का टायर देखने के लिए, देखो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम CNG बाइक का देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये वाला जो टायर है वो भी आपको एक बार पास से दिखाने की कोशिश कर देते हैं हम इस टायर को। तो यहाँ पर भी आपको 120, 80, और यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर आपको एक 16 इंची का टायर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 1 इंची का कहीं ना कहीं फ़र्क होने वाला है साथियों है ये वाली चीज़ है। खैर दोनों ही बाइक अपने आप में बेस्ट हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी होने वाली है और फीचर वाइज भी काफ़ी अपडेटेड हैं। दोनों ही अपडेटेड मॉडल हैं, लेकिन भैया ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको एक्सट्रीम पसंद आ रही है या फिर आपको पसंद आ रही है CNG वाली बाइक। आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है मित्रों, कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूलिए यार। आज के लिए इतना ही मित्रों यार, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।